नमस्ते दोस्तों, आज हम भारत के चुनावों को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी प्रक्रिया जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतंत्र को परिभाषित करती है। भारत में चुनाव, जी हां, ये जितने जटिल हैं उतने ही दिलचस्प। तो हम कहां से शुरू करें? चलिए चुनाव के प्रकारों से शुरू करते हैं। भारत में मुख्य रूप से दो तरह के चुनाव होते हैं। लोकसभा चुनाव जो केंद्र सरकार बनाते हैं और विधानसभा चुनाव जो राज्य सरकारों के लिए होते हैं। अब इन सब चुनावों की देखरेख कौन करता है? तो लीजिए, पेश है भारत का निर्वाचन कमीशन। ये संस्था ये सुनिश्चित करती है कि सब कुछ सुचारू रूप से और निष्पक्ष रूप से चले। मतदाता सूचियों को अपडेट करने से लेकर मतदान केंद्रों की निगरानी तक। मतदान केंद्रों की बात करें तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपका वोट कैसे गिना जाता है? खैर, ये तब शुरू होता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर एक बटन दबाते हैं। आपका वोट सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से गिना जाता है। मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन बात यहीं नहीं रुकती। मतदान के दिन के बाद गिनती का दिन आता है, जो चुनावों की तरह ही रोमांचक होता है। हर ईवीएम को खोला जाता है और वोटों की गिनती की जाती है। और नतीजे, वे एक एक वोट से देश के भविष्य को आकार देने लगते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है, भारत में एक आदर्श आचार संहिता भी है। दिशा निर्देशों का यह सेट सुनिश्चित करता है कि चुनाव निष्पक्ष और न्याय संगत तरीके से आयोजित किए जाएं। कोई भी उम्मीदवार वोटरों पर धर्म या समुदाय के आधार पर अनुचित प्रभाव या अपील नहीं कर सकता। आप उत्सुक होंगे कि किसे वोट देने का अधिकार है। तो अगर आप 18 साल से ऊपर के भारतीय नागरिक हैं तो बधाई हो, आप योग्य हैं। हाल ही में इनमें से कोई नहीं, यानी नोटा विकल्प की शुरुआत भी वोटरों को सभी कैंडिडेटों को अस्वीकार करने का अधिकार देती है, यदि वे अपनी पसंद से संतुष्ट नहीं हैं। और इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, चलिए टेक्नोलॉजी की भूमिका को न भूलें। ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण से लेकर रियल टाइम परिणाम अपडेट तक, टेक्नोलॉजी भारत में चुनाव आयोजित करने के तरीके में क्रांति ला रही है। तो बस इतना ही।